कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया, राम जी ने धनुष तोड़ा और फिर माता सीता ने वरमाला पहनाई श्री राम जी को। अब आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। कैसे देखहु राम ही नयन भरित जी, ईर्षा मधु कोहु। लखन रोषु पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होहु। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। अर्थात जो राजा लोग कह रहे हैं कि सीता का हरण कर ले, सीता को छीन लेते हैं, इन दोनों राजकुमारों को बांध देते हैं, तो विश्वामित्र जी उन लोगों को समझाते हैं इस प्रकार। बेनते अबल जिमि कचह कागु, जिमि ससु चहे नाग करीब अरिभागु। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जिसे गरुड़ का भाग कोहा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलूप कल कीर्ति चहई, अंक लकलता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर गाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीताओं के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सहकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब तो विधि काल कार करनिया। भूप वचन सुन इत उत चतकही, लखनु राम डर बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवतन पन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल भौहें टेढ़ी हो गई है और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे हैं, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। या राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। हर भरु देखी विकल बुर नारी, सब मिली देहि महीपन घारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुटेरे छुप जाते हैं। घोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी पब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहज हु चितवत मन हुरसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है।
वो हैं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल बकांधे। बेल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वत्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। शांत वेशु करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयहु जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल बुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुवाय चितवती हितु जानी, सो जानई जनु आई खटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और अब वहां अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी असीस देखी भले बुझोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। बहुर बिलो की विदेह सन, कहु काह अति पीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाऊ मूढ़त नत आजू, उल्टऊ मही जह लवित लही तब राजू। परशुराम जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले कि रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु द्रेत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही।
सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रासुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग नगर के सभी स्त्री पुरुष सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हुआ। मन पछताते से महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। रघुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरद निमेष कल्प संवीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तब बिलो के लोग सब, जान की भीरू। हृदयन हर्षु विषादु, कछु बोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ न हर्ष था न विषाद। नाथ संबुधन बंज निहारा, हो हहि के एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कन कहिह किन मोहि, सुनि रिसाय बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक सोचो कर सेवकाई, अरि करनी करी अलराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो अब सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहुन असिरीस कीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कल्प कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि है गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूपा परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।